मानना पड़ेगा जोधा बेगम, कमाल की तरकीब निकाली है आपने शहजादों और शहंशाह को एक दूसरे के करीब लाने की। बेशक, दोस्ती बढ़ाने के लिए खेल से बेहतर और कोई रास्ता नहीं होता। फासले कितने भी हों, जब एक साथ खेलते हैं तो जीतने के लिए एकजुट होना ही पड़ता है। और खेलते खेलते नाराजगी कैसे हवा हो जाती है पता ही नहीं चलता। हमें उम्मीद है कि पिछले दिनों कुनबे में आई हुई ये कड़वाहट इस खेल के जरिए सब दूर हो जाएगी। आशा तुम्हारी यही है अम्मी जान, बस एक ही बात की चिंता है। शहंशाह और मुराद तो इस खेल के लिए तैयार हो गए हैं, पर पता नहीं सलीम आएंगे या नहीं। सलीम की फिक्र तुम मत करो जोधा, तुमने अपना काम कर लिया है। अब हमारी बारी है। सलीम इस मुकाबले के लिए जरूर आएंगे, ये हमारा जिम्मा है। आप फिक्र ना करें जोधा बेगम, अगर अम्मी जान ने भरोसा दिलाया है तो शहजादे सलीम जरूर आएंगे। कमबख्त, आज एक निशाना ठीक से क्यों नहीं लग रहा है? अब रुकैया बेगम, फन चाहे कोई भी हो, रियाज मांगता है। और वैसे भी सालों हो गए हैं आपको तीर कमान हाथ में उठाए, तो अचानक से बंदूक का निशाना कैसे लगेगा? निशाना तो निशाने पर ही लगेगा सलीमा बेगम। देखते जाइए, कल का मुकाबला रुकैया सुल्तान के नाम ही होगा। चाहे जो करना पड़े, कल ये मुकाबला हम ही जीतेंगे। हम इस बार जोधा बेगम को फतेहाब नहीं होने देंगे। भाभी जान, आपको लगता है कि सलीम इस मुकाबले के लिए मान जाएंगे? सलीम और मुराद दोनों को बात करने के लिए बुलाया है, समझाने की कोशिश करेंगे। वाह मुलाहिजा होशियार, शाह मुराद और शहजादे सलीम तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। मुराद, तुम तो जानते हो कि चौगान का मुकाबला रखा गया है। सलीम, तुम दरबार में नहीं थे, लेकिन तुम्हारे अब्बू जान का पैगाम तो पहुंच चुका होगा ना। हम जानना चाहते हैं कि मुकाबले की तैयारियां कैसे करोगे? दादी जान, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमें किसी भी मुकाबले में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हम हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। कोई हिस्सा ले ना ले, हम जरूर हिस्सा लेंगे। हो क्या गया है तुम दोनों को? क्या तुम वही भाई हो जो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे? क्या एक औधा, एक ताज इतना बड़ा हो गया कि दोनों को अलग कर दिया? सलीम, जलाल भरे दरबार में इस मुकाबले का ऐलान कर चुके हैं, तुम उसकी नाफरमानी नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हुआ तो हमें बहुत बुरा लगेगा। तुम अपनी दादी जान को तकलीफ तो नहीं देना चाहते ना? और किसी के लिए ना सही, हमारे लिए तुम्हें इस मुकाबले में हिस्सा लेना होगा और जीतना भी होगा। सुन रहे हो ना बेटा? ठीक है दादी जान, हम इस मामले में सोच विचार करने के बाद आपको जवाब देते हैं। इजाजत दीजिए। दादी जान, हम इस मुकाबले में जरूर हिस्सा लेंगे और जीतेंगे भी। इजाजत दीजिए। शहंशाह शाह ईरान के खिलाफ हमने घेराबंदी शुरू कर दी है। हमारे साथ साथ बाकी सल्तनतों के सुल्तानों ने भी अपनी पूरी ताकत से उन पे हमला करने के लिए सोच लिया है। हमारी सेना किसी भी वक्त हमले को तैयार है। बहुत खूब। मिर्जा को मैं तरफ से पैगाम भिजवाया कि फौज की निकासी के लिए काबुल तक का रास्ता तैयार करवाया जाए। जी। प्रणाम शहंशाह, राजा बीरबल साहब कुछ अतिथियों के साथ आपसे मिलना चाहते हैं। बात यहाँ लाया जाए। आइए। प्रणाम शहंशाह। आदाब हुजूर। लॉन्ग लिव हाइनेस। इनसे पूछिए कि इन्हें हमारा हिंदुस्तान कैसा लगा। हमारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं आई? Mr. Rolfich, His Highness wants to know that, do you like Hindustan? If you have any discomfort here in the palace? Hindustan is great. So peaceful, so colorful.
and absolutely enjoyed the royal hospitality. हुजूर, जनाब हिंदुस्तान में बेहद खुश हैं और आपकी मेहमान नवाजी की तारीफ करते हैं। शुक्रिया। शहंशाह, हमने इनसे व्यापार, आयात निर्यात के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा किया, जिसके संबंध में हम आपसे कुछ समय पश्चात चर्चा करना चाहेंगे। इनसे कहिए कि हम चाहेंगे कि कल चौहान के मुकाबले में मौजूद हो और हमारे खेल का लुत्फ उठाएं। Mr. Rolf Fitch, His Highness will be happy to see you at the Polo Ground tomorrow. He invites you to enjoy the match between the royals. It will be my pleasure. ये कह रहे हैं कि इन्हें वहां आकर खुशी होगी। तो मतलब इन्हें चौहान पसंद है? Mr. Rolf Fitch, His Highness would like to know, do you like polo? Yeah, of course. I love this game. I used to play polo in England every weekend. हुजूर, इन्हें चौगान से बहुत प्यार है। मोहब्बत। और ये अपने मुल्क में अक्सर खेलते हैं। मोहब्बत के लिए क्या लफ्ज है इनकी जुबान में? इसके लिए लफ्ज है लव। जैसे इन्हें ये खेल पसंद है तो इसके लिए कहेंगे I love this game. और वो किसे कहेंगे? वो क्या हुजूर? हम पूछना चाहते हैं कि अगर किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करना हो तो उसे इनकी जुबान में किस तरह कहा जाएगा? क्या लफ्ज हैं उसके? इसके लिए मिसरा है I love you. आई क्या? I love you. आई Love. love Love. love I love You. you. I love you. ठीक है, आप लोग जाकर आराम फरमाएं। शुभ खैर। I love you. शहंशाह, हम इन्हें अतिथि गृह तक पहुंचा कर आते हैं। प्रणाम। Thank you. Good night. आदाब। Love you. I love you. एक और अच्छी खबर आई है हुजूर। बताएं हमें। परगना सल्तनत के सुल्तान अब शाह ईरान के खिलाफ होकर हमारी तरफ आ गए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो अब एक एक करके शाह ईरान के मायती टूटते जा रहे हैं और वो अकेले होते जा रहे हैं। अब उन्हें एहसास होगा कि हमें दबाव में डालने की कोशिश कर और उन्होंने अपने पैरों पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है। चलिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि इस खुशखबरी की वजह से हम आज का खेल दोगुने जोश के साथ खेलेंगे और आज चौगान का मुकाबला हम ही जीतेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है शहंशाह। हमें भी अपने साथी खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है शहंशाह। जीत का जज्बा हम में भी है। लेकिन आप ये मत भूलिएगा, ये खेल हमने ही आपको खेलना सिखाया है। एक और जहां जलाल विदेशी ताकतों से अपने रिश्ते गाढ़ा करके शाह ईरान को सियासी तौर पर मात देने में जुटा था, तो वहीं जोधा अपनी औलाद सलीम के सख्त सवालों का दर्द दबा के जीने और मुस्कुराने को मजबूर थी। बाबुलाइजा होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। आज आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आप केवल ये बात कहने तो यहाँ पर आए नहीं है। हाँ, एक और बात कहनी थी आपसे। क्या? कहीं आप भयभीत तो नहीं हो रहे शहंशाह? कहीं आप हमसे ये कहने तो नहीं आए कि आप इस प्रतियोगिता से भयभीत हो रहे हैं और आप अपना नाम वापस लेना चाहते हैं? हम डर जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है जोधा बेगम। अच्छा ठीक है, आपको जो भी बात कहनी है शीघ्र कहिए। सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं, कहने दीजिए, लेकिन हमारा एहसार ज्यादा जरूरी है। अच्छा तो बताइए, क्या कहने आए आप? I love you.